हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूँ। वो मुद्दा है पंच परमेश्वर। जो आज के समय में जो पंच परमेश्वर जो पंचेती करता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उस इसको बताने से पहले मैं आपको एक फ़िल्म की कहानी थोड़ा-सा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो फ़िल्म है मुग़ल ए आज़म। मुग़ल ए आज़म में दिखाया गया था कि अकबर बादशाह का इंसाफ़ और उसके बेटे शाहज़ादा सलीम की मोहब्बत को इस फ़िल्म में बहुत खूबसूरत अंदाज़ में दिखाया गया था। इसका जो डायरेक्टर था आसिफ़ था, जो पूरी दुनिया में आज भी ये फ़िल्म बहुत शिद्दत से याद किया जाता है, क्योंकि इस फ़िल्म का जो फ़िल्मांकन किया गया था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में किया गया था। आज भले ही ये इस फ़िल्म का दशकों बीत गया हो, लेकिन आज भी लोगों के दिलों पे मुग़ल ए आज़म राज कर रहा है। इसकी वजह है कि जब शाहज़ादा सलीम एक कनीज़ से मोहब्बत करता है और बादशाह को नागवार गुज़रता है, तो बादशाह जो है कई तरह के तिक्रम करता है। अपने बेटे को उस कनीज़ से शादी करने से रोकने के लिए जंग तक करनी पड़ती है अपने बेटे से। इन चीज़ों को दिखाया गया था, तो लोगों को बहुत ही बेहतर लगा था। लोग शाहज़ादा सलीम के लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि शाहज़ादा सलीम पूरे हिंदुस्तान का शाहज़ादा था और जो कनीज़ थी वो गरीब थी। कनीज़ जो होता है वो नौकरानी कहलाता है। कनीज़ का मतलब ही होता है नौकरानी। एक नौकरानी से कोई शाहज़ादा कैसे शादी कर सकता है? ये पूरे दरबार के लिए, पूरे हिंदुस्तान का सल्तनत जो था उस वक़्त, उसके लिए ये एक तरह का तमाचा होता। इसलिए बादशाह को ये चीज़ नागवार गुज़र रहा था और शाहज़ादा सलीम जो था, वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बेचैन और बेकरार था। उसकी बेचैनी और बेकरारी को देखकर लोग ताली मार रहा था और उसके लिए आहें भर रहा था, उसके लिए दुआ कर रहा था कि शाहज़ादा सलीम को जो है अनारकली मिल जाए। उसमें एक डायलॉग है कि माँ जब शाहज़ादा सलीम को कहता है कि बेटा तुम अनारकली को भूल जाओ, तो शाहज़ादा जो सलीम है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये दिल भी मेरा आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप अपना हुकूमत करें। तो इस तरह से ढेरों डायलॉग है जो इस फ़िल्म को और भी बेहतर बनाता है और भी लोगों को मतलब कि अचंभित करता है, रोमांच पैदा करता है ये फ़िल्म। लेकिन मैं फ़िल्म के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। मैं आज के दौर में हो रहे पंचेती यानी पंच परमेश्वर के द्वारा हो रहे कुकृतज्ञ, जो उसके द्वारा जो कृतज्ञ हो रहा है, जो उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। समाज में जो है जो पंचेती होती है पंच परमेश्वर के द्वारा, वो आज पंच परमेश्वर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि वो उसको पंच परमेश्वर कहना गलत होगा, क्योंकि पंच जो बैठता है उसकी नज़र में अमीर और गरीब के लिए फैसला अलग अलग हो रहा है। सिर्फ समाज में ही नहीं, कोर्ट कचहरी में भी ऐसा हो रहा है ना। हम मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन ऐसा सबको लग रहा है, हमें भी लग रहा है। लेकिन मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज के तारीख में जो शादियाँ हो रही है, शादियाँ बहुत महंगी हो गई है। महंगी इसलिए कि आज लड़के वालों का जो डिमांड है बहुत बढ़ गया है। बढ़ इसलिए गया है कि उसको चाहिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, रुपया, ढेर सारा दहेज, पलंग कुर्सी, बहुत सारा उसका डिमांड है, जो लड़की वालों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। खास करके उनके लिए जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है उसके पास, वो ये चीज़ है कि वो उस बच्ची का पिता है, उस बच्ची का माता है। एक माँ-बाप को ही इस बात का एहसास होगा कि माँ-बाप होना ही एक बहुत बड़ी बात है। जब किसी को अपनी बेटी होती है, तो वो बहुत लाड प्यार से उसको पालता है, न जाने कितनी ख्वाब और तसव्वुरात उसके लिए पालता है। वो क्या-क्या नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को क्या-क्या ना बना दें, लेकिन अभावग्रस्त होने की वजह से वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता है। जब वो बच्ची पैदा हुई थी और उन्होंने जो ख्वाब देखा था, उन ख्वाब को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि और जब वो पूरा नहीं कर पाता है, जब उनसे आप बात कीजिएगा, जब उनसे मिलिएगा, उनसे जब पूछिएगा, तो उनकी बेबसी और बेकरारी उनकी बातों में ही झलकता है। मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, मैं बात करता हूँ, लोग आते हैं, मिलते हैं और कहता है कि दहेज के बारे में कि मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी कराना है, पैसा नहीं है, कैसे होगा? इस तरह से बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उन पंच परमेश्वर से कि जब कोई लड़की या लड़का प्रेम विवाह करता है, तो प्रेम विवाह में आजकल ये
में ये हो रहा है कि लड़का तो तैयार होता है, लेकिन लड़का का जो माँ बाप है वो तैयार जल्दी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको जो दहेज चाहिए, जो उसका डिमांड है, मोटरसाइकिल का, पलंग, कुर्सी, शोकेस, फ्रिज, न जाने क्या क्या, बहुत सारा चीज़, वो सब चीज़ उसको जो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो तैयार नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं मिलता है, हर माँ बाप चाहता है कि हम देना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, वो देखना चाहता है उस दृश्य को। जब अपनी बेटी को विदा करती है तो वो चाहता है कि हम देखें उस दृश्य को। उसका ख्वाब होता है कि हम ढेर सारा सामान दें अपनी बेटी को, लेकिन वो दे नहीं पाता क्योंकि गरीबी उसको मजबूर कर रहा है देने से, क्योंकि है ही नहीं। उसकी रात की नींद उड़ रही है, क्योंकि वो भी चाहता है कि हम दें, एक तरफ देना चाहता है, एक तरफ वो दे नहीं पा रहा है। उसकी बेबसी क्या हो सकती है, ये सोचने वाला ही सोच सकता है, ये जिसके साथ बीत रहा है वही इस बात को समझ सकता है। लेकिन क्योंकि उसकी बेटी होती है, अपनी बेटी का जो कैरियर है, उसका जो लाइफ है, उसके लिए वो हमेशा चिंतित रहता है। तो मजबूरन कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की का जो माँ बाप होता है वो जानबूझ करके, ऐसा है समाज में हम देख भी रहे हैं, जानबूझ करके उस लड़के को लिफ्ट देता है, यानी आकर्षित करता है, और वो पूरी तरीके से चाहता है कि वो मेरे पास, मेरे घर पे आ जाए। और आने के बाद समाज के ही लोग, मतलब कौन लड़का है, कौन लड़का है, कौन लड़का है, पकड़ लेता है, ऐसा ऐसा बात है। तो पकड़ने के बाद मतलब कि धर दबोच लेता है, धर दबोचने के बाद पंच बैठता है, लड़का वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। कभी लड़का वाला आता है, कभी नहीं आता है। अगर आ भी जाता है तो वो भी बहुत सारा आदमी को लेकर आता है, समाज के लोग भी बैठता है। जब समाज का लोग बैठता है, पंच परमेश्वर बैठता है, तो उस वक्त का दृश्य बहुत ही रोमांचक होता है। रोमांचक इसलिए कि इस तरह की वो बातें करता है, ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा जुर्म कर दिया है ये माँ बाप। जुर्म नहीं करता है जनाब, जुर्म अगर करना होता तो कहीं और करता। वो अपने बच्चे पे जुर्म नहीं कर सकता है कोई भी, ना आप कीजिएगा ना हम करेंगे, जो माँ बाप है वो बताएगा। जुर्म जो है उसकी गरीबी करता है, अगर करता भी है जुर्म तो उसकी गरीबी कर रहा है, उसकी मुफलिसी कर रहा है, उसकी बेबसी कर रहा है, उसके वो ख्वाब जो वो पूरा नहीं कर पा रहा है, वो जुर्म कर रहा है। जुर्म वो नहीं करता है माँ बाप ने, लेकिन पंच के लोग बैठ करके उस माँ बाप को इस तरह से अपमानित करता है, उसको उस तरह से उसको जलील करता है। तो आप जब बैठेंगे, मैं समझता हूँ कि जो सोचने वाला है, जो समझने वाला है, तो वो अपने आप को लज्जित महसूस करेगा, क्योंकि आपको कोई राइट नहीं है कि उसको, एक माँ बाप को आप अपमानित करें, जलील करें। उसका भी अपना स्वाभिमान होता है, उसका भी आत्मसम्मान होता है, उसका भी एक ख्वाब है, उसका भी अपना ज़मीर है, सारा चीज़ है। और गरीब होने की वजह से वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता है, उस चीज़ों को, आत्मसम्मान को, अभिमान को, अपने ज़मीर को वो जिंदा नहीं रख पाता है, क्योंकि उसकी गरीबी उसको मार डालता है। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप उसकी गरीबी पे तरस आएँ, उसकी मजबूरी पे तरस आएँ, उनकी हकीकत को समझें, तब आप उस माँ बाप को जलील और रुसवा करें। अगर मैं समझता हूँ, अगर इन सारी बातों को आप समझते होंगे तो आप भूल से भी इस तरह से नहीं कर सकते हैं। नहीं कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अगर आपको करना ही है तो आप एक काम कर सकते हैं। काम वो ये कर सकते हैं कि आप उसकी गरीबी को दूर कीजिए, उसकी नहीं, पूरे समाज की गरीबी को दूर कीजिए। आप पूरे समाज में जो अशिक्षा फैला है उसको दूर कीजिए। आप दूर कीजिए उनको, जो समाज में असमानता फैला है उसको दूर कीजिए। आप समाज में जो अंधविश्वास फैला है उसको दूर कीजिए। लोगों का अभिमान, सम्मान, है ना, ये सब तब लौटेगा, उसका ख्वाब साकार होगा, उसका ख्वाब एक आकार लेगा। ऐसा अगर हम सब मिलके करते हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ऐसा ही करेंगे, उसकी गरीबी को दूर करेंगे, आप उसको शिक्षित करेंगे, आप समाज में आर्थिक रूप से जो विषमता है उसको दूर करेंगे, समाज में जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट्स कीजिए।
थैंक यू।